हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य एंड मेरे पास में एक बुक है जिसका नाम है अक्टूबर जंक्शन। दिव्य प्रकाश दुबे जी ने इस किताब को लिखा है, इस बुक को लिखा है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बुक है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस बुक के बारे में लगी वो लगी इसकी प्रस्तावना जो कि राइटर ने लिखी है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आई होप कि आपको भी ये पसंद आएगी। हमारे पास हर कहानी के दो वर्जन होते हैं, एक दूसरे को सुनाने के लिए और दूसरा अपने आप को समझाने के लिए। जिस दिन हमारी कहानी के दोनों वर्जन एक हो जाते हैं, उस दिन लेखक अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिख देता है, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लेना देना नहीं है। ये एक अदना सा झूठ पूरी कहानी को सच्चा बना देता है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर इस कहानी में उतरेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सारी दुनिया दिन रात इस इंतजाम में है कि लोगों को कम से कम अपने अंदर झांकने की फुर्सत मिले। इस दौर में किताब पढ़ना अपने आप में बड़ा काम है। किताब का काम वही है जो पानी का एक छोटे से पौधे के लिए होता है। खुशबू और खूबसूरती पानी में नहीं होती, लेकिन हर पौधे को पानी में अपनी खुशबू ढूंढनी पड़ती है। इस किताब को न लिखने की इतनी वजहें इकट्ठा हो गई थीं कि इस किताब को लिखना पड़ा। हर बार जब किताब शुरू करता हूं तो ऐसा लगता है कि किताब पूरी ही नहीं हो पाएगी। कभी मैं खुद से नाराज हो जाता हूं तो कभी किताब के किरदार नाराज हो जाते हैं। महीनों कोई बात ही नहीं होती, फिर अचानक एक दिन सारे गिले शिकवे भूलकर हम एक हो जाते हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वैसे तो मैं इस कहानी और आपके बीच नहीं आना चाहता था, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जिनका सिरा सही से पकड़ने के लिए लेखक को बीच में आना ही पड़ता है। कहानी में घुसने से पहले बस आप कुछ बातें जान लें तो बेहतर होगा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल मेरे पास मुसाफिर कैफे लिखने से पहले से था, लेकिन यह कहानी कुछ साल नाराज रही। मैं कुछ और कहानियां ढूंढता रहा, कुछ कुछ लिखता रहा और बहुत कुछ मिटाता रहा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल बार बार आता, लेकिन हर बार बात अधूरी छूट जाती। मुझे नहीं मालूम इतना साफ साफ लेखक को किताब के पहले पन्ने पर लिखना भी चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ बातें लिख और बोल देना बोझ उतार देने जैसा ही होता है। मैं बहुत दिनों से ऐसी कहानी ढूंढ रहा था। ऐसी कहानी से मेरा क्या मतलब है, मुझे खुद भी सही से नहीं पता। कहानियां लिखना ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढते रहना है, जहां आपको बस एक धुंधला सा विश्वास होता है कि ढूंढने पर शायद कुछ मिल जाए। आखिर में मुझे बस इतना समझ आया कि कुछ कहानियों को पढ़ने और लिखने का बस एक तरीका होता है कि उन कहानियों को जी लें। आप इस कहानी को जी पाएं तो ठीक, नहीं तो इसको एक बुरा सपना मानकर भूल जाइएगा। समय एक दिन धीरे से अच्छी और बुरी दोनों कहानियों को मिटा देता है। बचते हैं तो कुछ लोग जो सुनी हुई कहानी को अपने हिसाब से बदलकर कहानियां आगे बढ़ाते रहते हैं। हर बार किताब पढ़ने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वो सच्ची कहानी थी। मैं हमेशा जवाब घुमा फिरा कर देता हूं या टाल जाता हूं। बस एक चीज बता सकता हूं कि इस कहानी के किरदार सच और सपने के बीच की छोटी सी खाली जगह में मिले थे। बंद मुट्ठी से खुली मुट्ठी भर ही हम जिंदगी को छू पाते हैं। बस इतना ही लेखक उस कहानी को छू पाता है जिसको वो अपने मन से कागज पर उतारने के लिए सालों बेचैन रहता है। मुझे उम्मीद है आप अक्टूबर जंक्शन पढ़ते हुए उन्हीं रास्तों से, उन्हीं सच्चाइयों से, उन्हीं गलतियों से वैसे ही गुजरेंगे जिनसे इस कहानी के किरदार गुजरे हैं। दिव्य प्रकाश दुबे, मुंबई। अगेन, बुक का नाम है अक्टूबर जंक्शन, लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने। आई होप कि आप ये बुक खरीदेंगे और ये पूरी बुक पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करते हैं। साथ ही हमें ये भी बताइए कि और कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनका लिखा हुआ आपको बहुत पसंद है, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट फॉर यू। माई नेम इज आदित्य। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विस्ट्स एंड टेल्स।